अगर आप स्पेन में रहकर काम करना चाहते हैं और दूर से अपने क्लाइंट्स या इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम करते हैं तो स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये वीज़ा खासकर उन प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर्स के लिए है जो अपनी नौकरी या बिजनेस रिमोटली मैनेज करते हैं और लॉन्ग टर्म स्टे के लिए यूरोप जाना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी इनकम ज़रूरी है, डिपेंडेंस के लिए नियम क्या है और इंडियंस को क्या क्या लीगल और प्रैक्टिकल चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा उन लोगों के लिए है जो रिमोट काम करते हैं और स्पेन में लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं। इस वीज़ा की खास बात यह है कि ये वीज़ा आपको स्पेन में 1 साल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है और अगर आप चाहें तो रिन्यूएबल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के अनुसार एप्लीकेंट्स को रिमोट वर्क या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग या एम्प्लॉयमेंट करना ज़रूरी है। स्पेन में लोकल एम्प्लॉयर से डायरेक्टली काम करना नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इंडियन प्रोफेशनल्स जो ग्लोबली क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम रिक्वायरमेंट भी स्पष्ट है। वर्तमान नियमों के अनुसार एप्लीकेंट्स के पास मिनिमम मंथली इनकम होना ज़रूरी है। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपका मिनिमम मंथली इनकम लगभग 2000 से 2500 यूरोज होना चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ जा रहे हैं जैसे स्पाउस या चिल्ड्रन तो एडिशनल फंड शो करने होंगे। यह इंश्योर करता है कि स्पेन में रहने के दौरान आपका और आपके परिवार का खर्चा सिक्योर रहे। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट को वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ रिमोट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या क्लाइंट लेटर्स और इनकम प्रूफ सबमिट करना होता है। स्पेन अथॉरिटीज़ ये वेरीफाई करते हैं कि आप रिमोट वर्क करते हैं और मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड मीट कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ज़रूरी है। लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो स्पेन में डिजिटल नोमैड वीज़ा होल्डर्स को फुल लीगल स्टेटस मिलता है, यानी आप लीगली स्पेन में रह सकते हैं और अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि लोकल टैक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट की ही होती है। स्पेन में लॉन्ग टर्म स्टे के दौरान टैक्स रेजिडेंसी रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, इसीलिए इंडियन नेशनल्स को एडवाइजेबल है कि टैक्स कंसल्टेंट या प्रोफेशनल गाइडेंस लें। इससे अवॉइड होगा डबल टैक्सेशन और कंप्लायंस इश्यूज। डिपेंडेंस के मामले में भी कुछ रूल्स हैं। स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए एडिशनल फंड शो करने ज़रूरी हैं। अथॉरिटीज़ ये देखती हैं कि आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं ताकि आप और आपका परिवार कंफर्टेबल रहे। चिल्ड्रन को स्कूलिंग के लिए एनरोल करना आसान हो सकता है अगर फंड्स और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। इंडियंस को स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि स्पेन में स्टे और वर्क के दौरान सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स वैलिड और अपडेटेड हों। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रिमोट वर्क प्रूफ, हेल्थ इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट्स रेडी रखें। एप्लीकेशन में कोई भी गड़बड़ होने पर डिले या फिर रिजेक्शन भी हो सकता है। वीज़ा अप्रूवल मिलने के बाद आप स्पेन में लीगली रेजिडेंस परमिट के साथ रह सकते हैं। इनिशियली वैलिडिटी आमतौर पर 1 साल की होती है और इसके बाद आप इसको रिन्यू करा सकते हैं। रिन्यूअल प्रोसेस में आपको फिर से इनकम प्रूफ और अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इंडियंस की अगर हम बात करें, देखिए स्पेन में अराइवल के बाद रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन प्रॉम्प्टली कराएं, बैंक अकाउंट और लोकल सर्विसेज सेटअप करें ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्मूथ रहे। हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन रखें और लोकल रेगुलेशंस के साथ आपको टैक्सेस को भी रिपोर्ट करने बहुत ज़रूरी होते हैं। डिपेंडेंस के डॉक्यूमेंट्स, स्कूल एनरोलमेंट और फैमिली हेल्थ केयर अरेंजमेंट्स रेडी रखें। डिजिटल नोमैड वीज़ा होल्डर्स को स्पेन के लोकल लेबर लॉज और कंप्लायंस रूल्स के बारे में भी जानकारी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीज़ा का फ़ायदा यह है कि इंडियन प्रोफेशनल्स अब यूरोप में लॉन्ग टर्म स्टे और रिमोट वर्क कंबाइन कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस करियर ग्रोथ के साथ कल्चरल एक्सपोजर भी देता है। स्पेन गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव से स्किल्ड रिमोट वर्कर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। अब इस पूरे अपडेट पर आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।